हाय। हमारे यहाँ एकदम ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज और वेन में और कैपिलरीज बता दिया था। ठीक है, हम हार्ट की बात करने वाले थे। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर्स हार्ट है। चैम्बर्स मतलब कॉलम, 4 कॉलम्स मतलब 4 चैम्बर्स मतलब 4 जगह सेपरेशन होता है हार्ट में। 4 चैम्बर्स में क्या है? ये दोनों क्या है? हमारे ऑरिकल्स हैं और ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले से देखो, ये ऑरिकल्स और ये क्या है? वेंट्रिकल्स। ये वाली जो साइड है वो हमारी लेफ्ट साइड बोली जाती है और ये वाली साइड हमारी राइट साइड बोली जाती है। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारे? दीज आर द वाल्व। एक वाल्व ये है हमारे, एक वाल्व ये है। देखो, वाल्व 1, वाल्व 2, वाल्व 3, वाल्व 4। वाल्व मतलब जो गेट की तरह जो ओपन और क्लोज होने का काम करते हैं, उनको हम वाल्व्स बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। तो जो स्टार्टिंग है हमारे हार्ट की, वो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से। इधर से लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी ये जो, इसका नाम है, ये जो पाइप दिख रही है आपको, दिस इट इज़ नोन एज पल्मोनरी वेन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड आता है हमारा यहाँ पर? डीऑक्स। पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से अंदर एंटर करता है। किसके अंदर? ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम में। ये जो है हमारा ये पूरा कॉलम क्या बोला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मोनरी वेन जो यहाँ से आई, ये पल्मोनरी वेन, ये जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ से आती है? ये लंग्स के पास। कहाँ से? लंग्स के पास। ये लिखा है फ्रॉम लंग्स। पल्मोनरी जो वेन है वो लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है उसके बाद क्या होता है आपका? ये जो वाल्व V1 है ये आपका ओपन हो जाता है। V1 वाल्व आपका ओपन हो जाता है और ब्लड फिर यहाँ से नीचे वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाता है। कौन से वेंट्रिकल में? दिस पोर्शन इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जैसे ही इसमें आना स्टार्ट होता है, आपका ये जो वाल्व है V1, ये वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। V1 वाल्व क्लोज हो जाएगा और फिर फुल प्रेशर के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ये V1 वाल्व क्लोज हो जाएगा, फुल प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ जाएगा? ये वाले V3 वाल्व ओपन हो जाएगा। V3 वाल्व से ये जो है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? जो पाइप, दिस इज नोन एज अरोटा। इट इज नोन एज अरोटा। इसी को क्या कहते हैं? मेन आर्टरी। अरोटा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है। ये हार्ट के पास से ब्लड क्या लेके जाती है? पूरी बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करती है। बड़ी, ये जो सबसे बड़ी आर्टरी है अरोटा, ये अपने से छोटी छोटी आर्टरीज को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर छोटी छोटी आर्टरीज के बाद पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, फिर पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है? हर सेल्स के अंदर उसको यूटिलाइज किया जाता है रेस्पिरेशन में। और फिर लास्ट में क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको ना पूरी बॉडी से कलेक्ट करके कौन लेके आता है? वेना कावा। ठीक है, वेन्स, छोटी छोटी वेन्स अपने से बड़ी वाली वेन्स को देती हैं और बड़ी वाली वेन, सबसे बड़ी वेन कौन सी? हमारी वेना कावा। वेना कावा क्या करती है? वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर आएगा? इसके अंदर, दिस पोर्शन। इट इज नोन एज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर। और जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, ये वाला वाल्व बंद होगा और धीरे धीरे, मतलब यहाँ से आपका राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। फिर उसके बाद राइट एट्रियम के बाद आपका ये वाला जो है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा फिर ये क्लोज हो जाएगा, V2 वाल्व। वाल्व क्लोज होने के बाद सीधे फिर यहाँ से क्या होगा? आपका ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से? ये रही आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा? आपका ऊपर कहाँ पर जाएगा? ये लंग्स के पास लेके जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास इस ब्लड को लेके जाएगी। और इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, जो वेंट्रिकल्स में सेपरेशन करवाती है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करने में हेल्प करती है। वो क्या है आपकी? इसको बोलते हैं सेप्टम। ये वॉल होती है जो पार्टीशन का काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है हार्ट के चारों तरफ, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम लेयर। कौन सी बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर। ये जो लेयर है ये मस्कुलर, ये तो मस्कुलर वॉल है और ये एक लेयर भी है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर।
और इस पेरिकार्डियम लेयर के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या है, फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, मतलब एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे इसको झटके वगैरह लगते हैं, अब जैसे दो लेयर्स है, 2 लेयर्स के बीच में हमने क्या किया, वाटर भर दिया, उसमें एक फ्लूइड भर दिया। अब फ्लूइड की वजह से क्या होगा, वो जो झटके होंगे, जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब द शॉक्स, जो झटके वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब एकदम से टकराएं ना। ठीक है, तो है ना, हमने क्या देखा, और ये जो बीच में जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो वाल्व्स हैं उनके नाम है, जो लेफ्ट साइड में हमारा ये वाला जो वाल्व है इसको बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व, बायकस्पिड वाल्व। और जो ये राइट साइड में ये जो वाल्व है इसका नाम है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, ये वाल्व क्यों होते हैं, ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं वाल्व्स आपके। तो हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन कौन से चैम्बर है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अच्छा, कौन कौन सी मेन आपको वेन्स और आर्टरीज याद रखनी है। सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो आपकी कौन सी है, अरोटा, और वो कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। कौन सी मेन आर्टरी, ये वाली, ये जो आर्टरी है ये सबसे बड़ी आर्टरी अरोटा, और वो कैसे, ब्लड जब यहाँ आता है तो यहाँ प्रेशर के साथ ब्लड ये पूरी बॉडी के पार्ट्स में लेके जाती है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है उसको कौन लेके आता है हार्ट के पास, कौन लेके आता है, उसको लेके आती है आपकी ये वेना कावा। कौन सी, वेना कावा, मेन वेना कावा, सबसे बड़ी मेन। और ये कहाँ पे लेके आएगी, राइट एट्रियम के अंदर। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से क्या किया जाएगा, वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद कर दिया जाएगा, और फुल प्रेशर के साथ ये जो आपका वेंट्रिकल है पहले तो रिलैक्स रहेगा, इसके अंदर ब्लड भरता रहेगा, फिर जैसे ही भर जाएगा तो इस वाल्व को क्लोज कर दिया जाएगा, और ये इसकी जो सेल्स है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी सेल्स, ब्लड पूरे प्रेशर के साथ कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट समझ आएगा आपको कि है ना कौन कौन से पार्ट है। अच्छा, ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व थे, ये जो V3 और V4, इनको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स, सेमील्यूनर वाल्व्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी को शॉर्ट में, ये तो हमने देख लिया सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या होता है, एक शॉर्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का हम डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा। इसमें क्या बना लेते हैं, ये हम करो शॉर्ट में, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा है राइट एट्रियम और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ओके, ऊपर यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको लंग्स को, और नीचे हमारे क्या है, बॉडी ऑर्गन्स। क्या बताया मैंने, लंग से ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाली, कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आता है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी, प्योर ब्लड है ना, अपोजिट पल्मोनरी वेन लेकर आएंगे। पल्मोनरी लंग से कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन। कहाँ पर लेके आए, लेफ्ट पेरिकल के अंदर, एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड आपका कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास, बॉडी के पास। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्टा।
AORTA, अयोर्टा। ये क्या है? मेन आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी, और सबसे ज़्यादा प्रेशर में ब्लड यहाँ से आपका जाता है, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में लिखेंगे। अब बॉडी ऑर्गन्स में क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ फूड का ब्रेकडाउन किया गया। फूड का ब्रेकडाउन करने के बाद एनर्जी मिली आपको, एनर्जी को स्टोर कर लिया गया, यूटिलाइज किया गया। और जो वेस्ट क्या प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड। उस वेस्ट वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट किसने किया? ब्लड ने। और ब्लड कैसा हो गया आपका? वेस्ट कलेक्ट करने के बाद, CO2 कलेक्ट करने के बाद वेस्ट क्या, वो जो ब्लड था उसको क्या बोल दिया गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है छोटी छोटी वेन से किसके पास आया? बड़ी वेन। सबसे बड़ी वेन कौन सी है आपकी? वेना कावा। अच्छा, अब यहाँ से इसके पास मत लेके जाना, यहाँ से कहाँ जाएगा आपका? आपका जो ये है राइट एट्रियम रहेगा। कहाँ पर रहेगा? राइट एट्रियम के अंदर। कौन लेकर आया ये? वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही राइट वेंट्रिकल क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट होगा, फिर ये जो वाल्व है क्या नाम था इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाएगा। इसके बंद होते ही फुल प्रेशर के साथ ब्लड को कहाँ भेज दिया जाएगा? लंग्स के पास। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। कौन लेके गया है ये आपका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। क्लियर? सो आई थिंक सिस्टम इज क्लियर। क्या हुआ? पहले लंग से कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी मेन आर्टरी अरोटा। अरोटा ब्लड कहाँ लगेगी? बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स के बाद आपका ब्लड कहाँ आ गया? सुपीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी वेन राइट एट्रियम में लेकर आएगी। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया आपका? कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल आर्टरी कहाँ लेकर आ गई? लंग्स के अंदर। और फिर लंग्स में आपका कैसे होता है? लंग्स में हमें पता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर ये CO2 वाला ब्लड को बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके पास आ जाएगा और फिर दोबारा से वही आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये तरीका है जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। अच्छा, इसमें एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उस पिगमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों? ये जो हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ये परमानेंट बॉन्डिंग नहीं, टेम्परेरी बॉन्डिंग करता है और अपने साथ ये इसको ऑक्सीजन को पकड़ के लेके चलता है। सेम वे। और दूसरी तरफ से कौन हीमोग्लोबिन किसके साथ पार्टनरशिप करता है? दूसरी तरफ से करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी? क्योंकि इसके पास ये जो गैसेस हैं गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्लियर? सो ये पता चला कि हमारा जो हार्ट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, हमारी हार्ट में ये 4 चैम्बर्स होने की क्या रिक्वायरमेंट है? हमारा जो हार्ट है उसमें वाई 4 चैम्बर्स आ गया। हम क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कभी भी थर्मामीटर लगा के देखो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा? 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो बुखार आ गया, फीवर आ गया आपको, ठीक है। और इससे कम चला जाए तो भी आपकी दिक्कत। तो हमें क्या है, हम जो है वो वार्म ब्लडेड बॉडी एनिमल्स हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो।
तो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ रखना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत हुई है। क्लियर? लेकिन जो हमारे फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनका जो हार्ट है वो कितना है? वो ओनली 2 चैम्बर्ड है। उसमें एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। क्लियर? और जैसे सुना होगा जो एम्फीबियंस होते हैं हमारे, एम्फीबियंस मतलब जो आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का जो हार्ट है वो कितना है? ओनली 3 चैम्बर्ड हार्ट है फ्रॉग का। 3 चैम्बर। उसमें क्या होता है? फ्रॉग के पास है ना, एट्रियम तो दोनों होते हैं, राइट एट्रियम भी होता है और वेंट्रिकल राइट लेफ्ट एट्रियम भी होता है, बट वेंट्रिकल में बीच में पार्टिसिपेशन नहीं रहता। किसके अंदर? जो फ्रॉग वगैरह होते हैं उसमें जो वेंट्रिकल होता है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग हो जाती है। किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर, रेप्ट जो आपके एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, कैसे वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड है। और एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखना है, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड को रखना है, इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिससे कि मिक्सिंग ना हो। और अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। क्लियर? ओके, चलो इसी तरीके से मुझको है ना एक एक्सेप्शनल कमेंट में लिखना है इसके लास्ट में कि क्रोकोडाइल जो है उसका कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल के कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, बर्ड के कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, थैंक यू।